न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमुहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना, CM KCR और दीगर ने की शिरकत। मुकदमात को निपटाने के लिए काफी तादाद में अदालतों की जरूरत। जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना का खिताब। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालिक अदालती फैसले का यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने किया खैर मकदम। मुल्क की 7 रियासतों में हालिया तशद्दुद के वाक़यात पर जाहिर किया अफसोस। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान। बाद नमाज जुमा कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा जलसे में कुरान और रमजान की अजमत पर डाली गई रोशनी। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की आज थी आखिरी तारीख। 65% पेंडिंग चालानात अदा किए जाने की इत्तलात। कल हफ्ते को शहर हैदराबाद में निकाला जाएगा श्री हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस। पुलिस के वसीतर इंतजामात, जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक के लिए पाबंदियां। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट गच्चीबाउली के एक कन्वेंशन हॉल में तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का इनेकाद अमल में आया। इस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना, तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, AP हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर इंदिरा करण रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर CM KCR ने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना रियासत की अदलिया मज़ीद आगे बढ़ेगी और मुल्क के लिए एक आइडियल के तौर पर खड़ी होगी। रिक्वेस्ट చేస్తున్నాను ఇక్కడ హైదరాబాద్ సిటీలో పనిచేసేటటువంటి రంగారెడ్డి జిల్లాలో పనిచేసేటువంటి సిటీ సివిల్ కోర్ట్స్ కావచ్చు, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ కావచ్చు, వాటి స్థాయి గురించి నాకు పూర్తి అవగాహన లేదు. కానీ హైకోర్టు తర్వాత ఉండేటువంటి జిల్లా కోర్టులలో పని భారం బాగా ఉందని చెప్పి నాకు సమాచారం అందింది. జనరల్ టాక్లో మా వాళ్ళు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి ఐ ఫీల్ దట్ ది సిటీ కోర్ట్స్ అండ్ ది రంగారెడ్డి కోర్ట్స్ ఆర్ ఓవర్లోడెడ్ విత్ ద వర్క్. I request you humbly, sirs, to see that the number of judges posts there is increased and correspondingly the magistrate posts are also increased down the line so that the burden is reduced on the courts. అదే విధంగా జస్టిస్ నాగార్జున గారు, చీఫ్ జస్టిస్ గారు మేమంతా కలిసినప్పుడు ఈ మధ్యనే వారు చెప్పారు, ఆ నాంపల్లి కోర్టు స్థలం పక్కనే కొత్త ఖాళీ స్థలం ఉంది హార్టికల్చర్ అని చెప్పి ఇమీడియట్గా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయమని చెప్పి కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. 33 జిల్లా మనకి ఇప్పుడు ఏర్పాటు ధర్మిలా 10 పాత జిల్లాలు ఉన్నవి, 22 కొత్త జిల్లాలు ఉన్నవి. ఈ 22 జిల్లాలలో కూడా ఇమ్మీడియట్గా డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులు ప్రారంభించాలని చెప్పి నేను మన CJ గారిని కోరడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్లు కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుల నిర్మాణం కోసం వెంటనే స్థలాలు ఎంపిక చేసి పెట్టేసినట్టయితే వాటన్నిటి కూడా తక్షణమే ప్రభుత్వం ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే మంజూరు చేస్తుంది. చక్కటి భవనాలు, అన్ని వసతులతో కూడినటువంటి భవనాలు నిర్మాణాలు కూడా చేపడదామని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. గతంలో సంతోష్ రెడ్డి గారు ఇచ్చినటువంటి సూచన మేరకు, ఇటీవల హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి సూచన మేరకు జస్టిస్ నాగార్జున మరియు మన CJ గారు వీరందరూ కలిసి ఏర్పాటు చేసిన దాని ప్రకారం ఈ కొత్తగా స్టార్ట్ చేయబోయేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్లో కూడా సిబ్బంది కావాలని చెప్పడం జరిగింది. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने हैदराबाद में मुनक़िदा जुडिशल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अदलिया पर बहुत ज़्यादा बोझ है और इंसाफ उसी वक्त दिया जा सकता है जब मुकदमात को निपटाने के लिए काफ़ी तादाद में अदालतें हों। उन्होंने जुडिशल ऑफिसर्स को तमाम सहूलियात बशमूल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और
नए ओहदों की मंजूरी देने में फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सराहना की। The purpose of this conference, you are aware that we have to exchange the views, learn some more knowledge in dispensation of the justice and improving the judicial system in the state. Apart from that, we have to strengthen the grassroots of the district judiciary. That is the main object. Performance of any organization delivering any form of service must be assessed in terms of its effectiveness in achieving its goals. So the most important thing is we have to, these 2 days program, the learned senior judges, Justice Ram Subramaniam and other senior judges are here to give inputs to increase or the performance of the judicial system in the state. And some of the issues which I want to highlight. First, after taking over as a Chief Justice, I have taken 2 important issues which is necessary, I thought which is more important. That is, one is the infrastructure of the judiciary, second is filling up the vacancies. The reason is access to justice is possible only when we provide sufficient number of courts as well as infrastructure so the people, the litigant public can approach the institution for justice. At the same time, our judiciary is overburdened. I don't want to bother all of you by giving the figures, statistics, etc. But it is admitted fact, there is no dispute. The pendency is increased, cases are coming up. The reasons are 100. I don't want to say that also. यूनाइटेड मुस्लिम फोरम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को अदालत की जानिब से 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी किए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है और इसे हक़ की कामयाबी करार दिया है। फोरम के ज़िम्मेदारान ने इस ज़िमन में अपना मुश्तरका बयान जारी किया। फोरम के ज़िम्मेदारों ने मुल्क में मुसलमानों के ख़िलाफ़ भगवा तंजीमों की जानिब से इख्तियार किए जा रहे रवैये पर कहा कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ 7 रियासतों में हिंदू मजहबी जुलूसों के दौरान पेश आए वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने वाली क़ियादत को दबाने, झूठे मुकदमात के ज़रिए उन्हें परेशान करने की कोशिश जारी है। फोरम ने क़ायदे मजलिस को मुबारकबाद पेश करते हुए इस तवक्को का इजहार किया कि वो सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद नक़ीब मिल्लत बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के शाना बशाना मज़लूमों के हक़ में अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेंगे। फोरम के ज़िम्मेदारान ने इस मुकदमे के फ़ैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में शहर हैदराबाद की तारीख़ी मक्का मस्जिद में आज बाद नमाज जुमा कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम जलसे यौमुल क़ुरान मुनक़्क़िद हुआ। कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम सालाना मरकज़ी जलसे यौमुल क़ुरान तारीख़ी मक्का मस्जिद हैदराबाद में आज मौलाना सैयद शाह हामिद हुसैन शुक्तारी सदर कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड की सदारत में बाद नमाज जुमा मुनक़्क़िद हुआ। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद तनवीरुद्दीन खुदानुमाई साबिक़ सदर शोबे फ़ारसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी, डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मोहम्मद मस्तान अली खादरी बानी व नाज़िम आला जामियातुल मोमिनात, डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल वासे अहमद सूफी, डॉक्टर सैयद शाह यूसुफ उद्दीन बगदादी, अलहाज मोहम्मद मुईज़ बाबू चौधरी सदर जमियतुल खुरैश तेलंगाना स्टेट, मौलाना अब्दुल गफ्फार खादरी निज़ामी ने खिताब फरमाया और कहा कि माह सियाम और रमज़ानुल मुबारक में गहरा ताल्लुक़ है। कुरान मजीद इल्म व इबादात का मजमुआ है। कुरान मजीद जिक्र भी है और फ़िक्र भी है। रोज़ा अल्लाह की मफरूज़ा इबादतों में एक अहम तरीन फ़र्ज़ इबादत है। माह रमज़ान में नफल पढ़ने से फ़र्ज़ का सवाब और फ़र्ज़ अदा करने से 70 दर्जे ज़्यादा सवाब है। जलसे का आगाज़ हाफिज़ व क़ारी शेख जाफ़र की ख़िरात क़ाज़ी अज़मतुल्लाह जाफ़री हाफिज़ मोहम्मद मुसैब पाशा दानिश की नात शरीफ से हुआ। इस मौके पर फ़र्ज़ंदान तौहीद की कसीर तादाद मौजूद थी। है
के देखा नहीं है। तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं, जैसा कि अगली उम्मतों पर भी रोजे थे। अगली उम्मतों के रोजों का तो तरीका अलग था, अय्याम अलग अलग थे, लेकिन माह रमजान मुबारक के रोजों को 2 हिजरी में बरोज पीर फर्ज किया गया। जब ये फर्ज होती, दीगर रोजों को नफिल और सुन्नत का दर्जा दिया गया। तेलंगाना कानून साज असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज जुमे की सुबह जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़े मिनी स्टेडियम का दौरा किया। उन्होंने मुकामी नौजवानों से मिलकर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। नौजवानों को सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना सुबह 1 घंटा वर्जिश करने का मशवरा दिया। बादशाह स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा मंडल के JK तांडा में यासंगी अनाज के खरीदारी मरकज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर यला रेड्डी MLA J सुरेंद्र रेड्डी के अलावा मुतालिका अहदेदार, TRS कायदीन और कारकुनान और किसानों की कसीर तादाद मौजूद थी। కామారెడ్డి జిల్లాలోనే మొట్టమొదట ప్రారంభించినటువంటి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం బోల్డమ్ సొసైటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి జక్కదాన్ తాండ నుంచే ఈరోజు ప్రారంభ కార్యక్రమం మొదలైంది. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యతల నుంచి తప్పుకుంటే ఆ తప్పుకున్న క్రమంలో రైతాంగానికి అన్యాయం జరగకూడదని तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को मशवरा दिया कि वो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की तारीख से वाकिफियत हासिल करने के बाद इजहार ख्याल करें। महमूद अली साहब का वीडियो सुना और मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि ये माह रमज़ान बरकत वाला, मग़फ़िरत वाला, ऐसे महीने में भी सियासत खेल रहे हैं। सियासत खेलिए, लेकिन कम से कम इस महीने का एहतराम करते हुए, रोजे का एहतराम करते हुए सच बोलो। अगर सच नहीं बोलने की ताकत है तो खामोश तो रहिए। आपने पहला सवाल किया रिजर्वेशन, कहा कि भाई रिजर्वेशन तो 4% रिजर्वेशन जो है हमारे KCR साहब के बोलने पे ये रिजर्वेशन हुआ। जब आपके KCR साहब बोलने पे 4% हुआ तो अब तो चीफ मिनिस्टर है, 12% क्यों नहीं हो रहा? कम शर्म की बात है। जब ये रिजर्वेशन शुरू हुआ तो इसकी तारीख भी नहीं मालूम आपको। 1994 25 अगस्त 1994 में पहली शुरुआत हुई विजय भास्कर रेड्डी के दौर में कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है या नहीं देना, देना। जब मैं वो वक्त में मिनिस्टर में था, उसके बाद कांग्रेस पार्टी 2004 में अपने मैनिफेस्टो में रखी कि हम 5% रिजर्वेशन देंगे। अदालत की कशमकश के बाद हमने 4% 56 दिन में दे दिया और आज 20 लाख बच्चे, और इस साल खाली MBBS के अंदर आंध्र और तेलंगाना में 1073 बच्चे आज MBBS में एडमिशन मिले। तो जब आप महमूद भाई आप वो टाइम पे भैंस का दूध निचड़ रहे थे, दूध बेच रहे थे आप, और KCR साहब TDP में थे जब भी हमारा रिजर्वेशन का जब हम शुरुआत करें वो तेलुगु देशम में थे और आप भैंस का दूध बेच रहे थे। लिहाजा आप भी नहीं भी थे, उन्हें भी नहीं थे। अब जा 2004 की बात, जब अमल शुरू हुआ, जब भी आप सियासत में नहीं थे, जब भी आप सियासत में नहीं थे, आप 2013 में MLC के लिए आप बनाए गए। उससे पहले आप एक मरतबा कांटेस्ट करे पी जनार्दन रेड्डी के इंतकाल के बाद, जब मगर आप पॉलिटिक्स में नहीं थे। इतना भी झूठ मत बोलो रिजर्वेशन से, आपको उतनी हिम्मत है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज इसहाक ने अपने ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के बाद आज पहली मरतबा मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर को अपनी तनकीद का निशाना बनाया। तेलंगाना हुकूमत की इफ्तार पार्टी को बाइकाट करो बोल के सोशल मीडिया पे बयान दिए जा रहे हैं। ऐसे कई लोग बयान दे रहे हैं, हमने फिर भी चलो कुछ लोग बोलते रहते हैं। सोशल मीडिया आजकल जो है एक गलत स्टेज हो गया है कुछ लोगों के लिए, जो अपना फेमस होने के लिए जो है हुकूमत पे जो है इल्ज़ाम लगाना, ऐसी चीज़ें चल रहा है। लेकिन शब्बीर अली साहब जो एक सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी जो है रोज़गार इफ्तार पार्टी को बाइकाट करो बोलना मुझे बहुत अजीब दिखा, क्योंकि एक हुकूमत जो है रोज़गार का एहतराम करके एक इफ्तार पार्टी करना चाह रही है, तो वो सेकुलर पार्टी है, उसका जो है
अब से नहीं, केसीआर साहब जब से तेलंगाना बना, जब से हुकूमत बनी, हम बराबर इफ्तार पार्टी करते आ रहे हैं, रोज़गार का एहतराम करते आ रहे हैं। और हमारे केसीआर साहब एक ऐसे खास सेकुलर लीडर हैं जो चाहते हैं कि जो हर तबके में जो है चेहरे पे खुशी देखे, उसी तरह मुसलमानों के चेहरे पे भी खुशी देखना चाह रहे, तो आपको बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, केसीआर साहब ये चाहते हैं कि रमज़ान में जो कपड़े दिए जाते हैं वो एक केसीआर से वो चाहते हैं कि हर गरीब आदमी जो भी है, जो मेहनत करके जो है अपने घर वालों को पालता है, किसी वजह से अगर वो कपड़े नहीं सिला सकता है तो ऐसे लोगों को हुकूमत की तरफ से कपड़ा दिया जाए। ईद के दिन नए कपड़े पहनना, ये सोच रखना क्या गलत बात है क्या? शबीर अली साहब से पूछना चाहता हूँ। आप ये आप रोज़दारों की माह रमज़ान में रोज़दारों की तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है हुकूमत की तरफ से इफ्तार पार्टी देना बहुत ही अच्छा इक़दाम है हुकूमत का, है एक सेकुलरिज्म की एक मिसाल है। इससे पहले हम सुना करते थे निज़ाम सरकार के दौर में जो है इसी तरह रमज़ान में जो है दावत इफ्तार किया जाता था, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। तो आज केसीआर साहब कर रहे हैं, तो गलत बात क्या है इसमें? इससे आपको क्या तकलीफ है और बाइकाट करने की वजह क्या है? आप बोल रहे हैं जो है 12% रिजर्वेशन क्या है? 12% रिजर्वेशन क्या केसीआर साहब क्या फिंगर का यहाँ हाथ में है? केसीआर साहब ने तो असेंबली में बिल पास करके ये हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है एक लेटर लिखा है कि BC कोठा बढ़ाए ताकि स्टेट में जो है हम रिजर्वेशन को बढ़ा सकें। ये गलत है क्या? अगर सेंट्रल हुकूमत अगर एनडीए की जगह पर केसीआर साहब के अगर मतलब साथ के होती या केसीआर साहब अगर हुकूमत में होते, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलायंस में होते, तो बराबर केसीआर साहब रिजर्वेशन लाते। ये हमारी बदबख्ती है कि जो बीजेपी हुकूमत सेंट्रल गवर्नमेंट में है, लिहाजा मजबूरी हमारी है कि हम 12% वहाँ से नहीं जा सक रहे हैं। इंशाल्लाह बराबर लाते केसीआर साहब। केसीआर साहब देर दुरुस्त हो लेकिन जो बोलते हैं वो करते हैं, वादा केसीआर साहब की खासियत है। खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर की क़यादत में बल्दिया के ज़ेर एहतमाम रमज़ान मुबारक के पेश नज़र शहर मुस्तक़र आदिलाबाद की 70 से ज़ायद मसाजिद में सूखा और गीला कचरा उठाने और म्यूनसिपल मुलाजमीन के हवाले करने के लिए कचरे दानों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, कमिश्नर ए शैलजा, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और दीगर मौजूद थे। बाद-ए-अज़ां मीडिया से बात करते हुए ज़हीर रमज़ानी ने तफसील बताई। इस मौके पर मुताल्लिक़ा वार्ड काउंसलर, कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद एजाज और मसाजिद कमेटियों के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की सहूलत आज ख़त्म हो गई। वाज़ेह हो के पहले 31 मार्च तक ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट का ऐलान किया गया था, ताहम आवाम के ज़बरदस्त रद्दअमल को देखते हुए इसमें 15 अप्रैल तक तोसी की गई थी। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिए जाने वाले इस बम्पर ऑफर की वजह से कई गाड़ी मालिकीन को भारी चालानात से राहत मिली। ज़राए के मुताबिक अब तक 3 करोड़ पेंडिंग चालानात अदा किए जा चुके हैं, जिससे हुकूमत को तकरीबन 300 करोड़ रुपए की आमदनी होने की तवक्को है। शहर हैदराबाद में हफ्ते को निकाले जाने वाले श्री हनुमान जयंती विजय यात्रा के पेश नज़र हैदराबाद पुलिस की जानिब से जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक के लिए बाज़ मकामात पर पाबंदियां आयद की गई हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद आज दीगर आला अहदेदारों के हमरा जुलूस रूट मैप का मुआयना किया और बजरंग दल के अलावा VHP के कायदीन व जुलूस के ज़िम्मेदारान के साथ इंतज़ामात के मुतालिक तबादला ख्याल किया। बता दें कि श्री हनुमान जयंती विजय यात्रा के मरकज़ी जुलूस का आगाज़ गौलीगुड़ा राम मंदिर से सुबह 11:30 बजे होगा। ये जुलूस 12 किलोमीटर का फासला तय करते हुए सिकंदराबाद ताड़बन में वाक़ हनुमान मंदिर पर तकरीबन 8 बजे रात को इख्तिताम पजीर होने की उम्मीद है। दूसरी जानिब करमन घाट हनुमान मंदिर से एक और जुलूस निकाला जाएगा।
जो चंपापेट से होता हुआ मरकजी जुलूस में शामिल हो जाएगा। इस दौरान जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस के वसीतर इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। जुलूस के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक को या तो रोक दिया जाएगा या फिर दूसरी जानिब मोड़ दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो जुलूस के रास्तों से गुरेज करें और आमद व रफ्त के लिए तजवीज़ करदा मुतबादिल रास्तों का इस्तेमाल करें। एडिशनल सीपी DS चौहान ने आज पुराने शहर चार मीनार शालीबंडा के अलावा दीगर श्री हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस के रास्तों का मुआयना किया। उन्होंने जुलूस के दौरान पुलिस बंदोबस्त, CCTV कैमरों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया। बाद साउथ जोन DCP साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। सभी जनता को पुलिस के साइड से आदाब। कल हनुमान जयंती का प्रश्न है, तो आज वैसे ही अभी हमारा पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है, तो दोनों को रखते हुए वो जो प्रश्न रूट है उनको चेक करने के लिए या उनका सुपरवाइज करने के लिए सारे सीनियर ऑफिसर्स आए। एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर साहब, जॉइंट CP SB साहब, जॉइंट CP CAR साहब, जॉइंट CP ट्रैफिक साहब, सभी लोग आके रूट्स को देखें और उसमें कोई सजेशन से जो भी सजेशन साहब लोग को लगा वो हमको दिया। एट द सेम टाइम जो इंचार्जेस है, इंचार्जेस को भी कुछ सजेशन दिया, ताकि कल जो हमारा फेस्टिवल है हनुमान जयंती, उसी के साथ हमारा जो ये पवित्र रमज़ान महीना चल रहा है, दोनों को अच्छे से सभी लोग अपना हमारा फेस्टिवल्स को अच्छे से बनाने के लिए सभी लोग को हमारे साइड से एक रिक्वेस्ट मान लीजिए कि सभी लोग अपना अपना फेस्टिवल को अच्छे से कर लीजिए। साथ साथ ये जो माहौल बना के रखा है, इतना शांति का माहौल बना के रखा है और जो फ्रेंडशिप का माहौल बना के रखा है उसको और बढ़ाएं। और सबको हमारे साइड से रिक्वेस्ट है कि कोई भी अनरूली एलिमेंट कुछ भी हो आपकी नज़र पे आ जाए, बस हमारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया जाएगा। हर जगह हमारा पुलिस डिप्लॉयमेंट है, जो सेंसिटिव लोकेशन है सब जगह हमारा पुलिस डिप्लॉयमेंट रहेगी और सभी को हम हमारे पुलिस साइड से ये कॉन्फिडेंस देंगे कि ये अपने फेस्टिवल जो भी है अच्छे से मना लीजिए और ये जो भी हमारा माहौल है और अच्छे से बना के रखें। सर इसमें टाइमिंग क्या रहेंगी सर? जो प्रश्न, हाँ, जुलूस का टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 11:30 तक ये जुलूस ख़त्म हो जाते हैं। कौन से 11:30 बजे? नहीं, सुबह बोला, सुबह 10 से सुबह 11:30 बजे तक हनुमान जयंती का जुलूस जो है यहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमारा दोपहर पे हमारा रमज़ान का प्रेयर जो होते हैं, जोहर का प्रेयर होते हैं, उसके साथ साथ जुलूस ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। तो मेन जुलूस गोलीगुड़ा राम मंदिर से होते हैं, तो यहाँ से जो ट्रिब्यूटरीज जाते हैं वो 11:30 बजे तक यहाँ से सुबह 11:30 बजे तक यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। CC कैमरा हर जगह अवेलेबल है ताकि पूरा रूट को हम लोग ये मॉनिटर करें। और वैसे ही जो जगह CC कैमरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी वेरीफाई किया, ताकि उस जो जुलूस के रास्ते में कोई भी कुछ मिस्चीवियस एलिमेंट्स करने का कोई भी सोचें उसको कैप्चर तुरंत कर लेंगे। जगतियाल में पुलिस के सख्त बंदोबस्त के दरमियान हनुमान शोभा यात्रा बड़े पैमाने पर निकाली गई। ये रैली मीठे पानी की बाउली निज़ामाबाद शाहराह से 3 खनी टावर सर्कल से गुजरते हुए तहसील चौराहे पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान भक्तों ने डीजे के साथ नाचते गाते रैली में शिरकत की। इस दौरान मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर और नारे लगाते हुए बाज़ शर पसंद अनासिर की जानिब से जगतियाल के पुरअमन माहौल को मुकद्दर करने की मज़मूम कोशिश की गई, जिस पर जगतियाल पुलिस ने 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस वाक़े के बाद कारगुजार सदर काजिम अली की जानिब से बाद नमाज ज़ोहर मुस्लिम शादी खाना में एक जगतियाल के मौजूदा हालात पर जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए माहौल को पुरअमन रखने हिकमत अमली पर तबादले ख्याल किया जा रहा था कि पुलिस ने बिना इजाज़त इजलास मुनक़िद करने पर वीडियोग्राफी और खौफ पैदा करते हुए इजलास को दरहम बरहम कर दिया, जिस पर इजलास में शरीक लोग वहाँ से चले गए। आज नहीं कभी भी बढ़ा 3000 मंदिर के मस्जिद तोड़ना है बोला सर। हम 10 आदमी बड़े तकलीफ है जब 5000 आदमी की रैली निकाले 3000 मस्जिद तोड़ना है और बोला मैटर है सब वीडियो केस करे नहीं करे उसको सर है कि इतना खुलेआम आप ना तो हमारे किसी जलसे में किसी एक मौलाना है तो उसकी इजाजत नहीं मिलती, इतने बड़े पैमाने पे आप एक लाइन ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं।
मैं पूछ रहा हूँ कि हनुमान जयंती की रैली निकलती, शिवाजी की रैली निकलती और जो है सो यहाँ पर जो है सो हर वो एक प्रोग्राम उनका बाकायदा बाकायदा 3 खनी से लेके पूरे जगत्याल में फिरता और शरंगेजी लाडू खाजा 3 खनी चौरस्ते पे मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीर होती, इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं, होती नहीं। बहादुरपुरा फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। ताहम इस ब्रिज के इफ्तिताह से पहले कल रात एक शख्स नशे की हालत में इस ब्रिज से नीचे गिर पड़ा। वाक़े की इत्तला पर मजलिसी कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा और पुलिस ने वहां पहुंचकर जख्मी शख्स को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल करवाया। उन्होंने नशे में रहने की वजह से ब्रिज पे चढ़े और चढ़ के ऊपर से डायरेक्ट नीचे कूदे तो डैमेज हो गई हड्डी वड्डी और कुछ सर को और कुछ दिमाग पड़ा बोल के बोले गए और मेरे साथ इब्तदाई सदर मुतमद्दीन फ़ौरन मेरे साथ आए और उनको शिफ्ट करे उस्मानिया को। मैं ख़ास तौर पे आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि उस आदमी के लिए दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला उसको जल्द से जल्द शायद दे। नए GHMC का काम चल रहा है कंटिन्यू नीचे ऊपर, नए कंट्रैक्टर ऑलरेडी रस्सी बने हुए वहाँ पर रोके रास्ता, मगर उन्होंने कैसा गए रस्सी के पार किस तरीके से क्या नहीं मालूम, क्योंकि लोगों का कहना है कि उन्होंने नशे में थे। हैदराबाद वेस्ट जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने मुसलसल कोशिशों के बाद एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर टप्पा चौतरा पुलिस स्टेशन हदूद में कार्रवाई करते हुए क्रिकेट बैटिंग ऑर्गेनाइज़र मोहम्मद जावेद खान उर्फ बाबा को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो क्रिकेट एक्सचेंज में क्रिकेट देखकर सट्टेबाजी के लिए बैटिंग से कबूल कर रहा था। टास्क फोर्स ने उसके पास से 2,80,000 रुपये नकद रकम, एक सैमसंग मोबाइल और एक स्विफ्ट कार जब्त कर ली। बाद गिरफ्तार शुदा शख्स और जब्त शुदा अशिया को मजीद कार्रवाई के लिए टप्पा चबूतरा पुलिस के SHO के हवाले कर दिया गया। ज़िले निर्मल के शहर भैंसा में वाक़े रॉयल मोबाइल्स खाजी ब्रदर्स की जानिब से मौसम गर्मा के पेश नज़र ई सेवा कॉम्प्लेक्स के करीब मिनरल वाटर ठंडे पानी का इंतज़ाम किया गया, जिसकी इफ्तिताई तकरीब में भैंसा CI प्रवीण कुमार, मौलाना रफ़ीक, महाराज प्रकाश बेले और शहर भैंसा की दीगर मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की और रॉयल मोबाइल्स खाजी ब्रदर्स की जानिब से राहगीरों के लिए फराहम की गई इस सहूलत की सताइश की। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना स्टेट जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस 2022 का इनेकाद। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस NV रमना, CM KCR और दीगर ने की शिरकत। मुकदमात को निपटाने के लिए काफी तादाद में अदालतों की जरूरत। जुडिशियल ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना का खिताब। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के मुतालिक अदालती फैसले का यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने किया खैर मकदम। मुल्क की 7 रियासतों में हालिया तशद्दुद के वाक़यात पर जाहिर किया अफसोस। शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जलसा यौमुल कुरान। बाद नमाज जुमा कुल हिंद सुन्नी उलमा बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा जलसे में कुरान और रमज़ान की अजमत पर डाली गई रोशनी। तेलंगाना भर में ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट की आज थी आखिरी तारीख। 65% पेंडिंग चालानात अदा किए जाने की इत्तलात। कल हफ्ते को शहर हैदराबाद में निकाला जाएगा श्री हनुमान जयंती विजय यात्रा जुलूस। पुलिस के वसीतर इंतजामात, जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक के लिए पाबंदियां। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।